हेलो एवरीवन। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था और काफ़ी लोग पर्सनली मुझे कह रहे थे कि एक स्टॉक बेस पे जो होल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए एक वीडियो बना दीजिए कि कैसा स्टॉक हम लोग चुनें। तो उसी बेस पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बताने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक हम चुन सकते हैं, किसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्या क्या उसमें क्वालिटी रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं, किसी भी स्टॉक को उठाते हैं और उसके बारे में एनालिसिस करके बताते हैं कि अगर आप भी कोई भी स्टॉक अगर चुनिए तो अपने पोर्टफोलियो के लिए तो कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं, जैसे धन हो या एंजल हो या जीरोधा हो या ग्रो, जैसे भी जो भी आपके पास है उसको ओपन करिए और किसी भी स्टॉक को इसमें अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए या सर्च कर लीजिए। उसके बाद उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसको ओपन होने के बाद सबसे पहले उसमें फंडामेंटल में जाइए। ठीक, कहाँ जाना है? सबसे पहले फंडामेंटल में जो ए है, देखिए यहाँ पे फंडामेंटल एकदम आसानी से आपको मिल जाएगा। तो फंडामेंटल में पहले आपको क्या देखना है, जैसे फंडामेंटल में जाएंगे तो पहले आपको यहाँ पे देखना है मार्केट कैप, यानी कि इस कंपनी का एक शेयर है टोरेंट पावर। ठीक, टोरेंट पावर है और इसका मार्केट कैप कितना होना चाहिए इसको ध्यान में रखते हुए कम से कम इसका तो है 84,700 करोड़। यानी कोई भी स्टॉक अगर हम अपने पोर्टफोलियो के लिए चुन रहे हैं तो उसका मार्केट कैप 2,000 से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 2,000 या 2,000 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक, तो पहला सेगमेंट यही रहेगा कि 2,000 करोड़ से मतलब मार्केट कैप 2,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम उसको देखेंगे कि पी रेशियो कितना है, यानी कि उसका मतलब कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ने वाला है, इसका यहाँ पे डिसाइड होता है। तो पी रेशियो जितना ही कम रहेगा उतना सही रहता है, ठीक है। यानी इसमें 37 है, 50 से 60, 60 तक, 60 से नीचे रहना चाहिए, ठीक है। पी रेशियो 60 से नीचे रहना चाहिए। अगर नहीं है तो स्टॉक को नहीं हम चुनेंगे। और तीसरा देखेंगे कि कंपनी डिविडेंड दे रही है कि नहीं। कोई कोई कंपनियां नहीं देती हैं फिर भी ठीक होती हैं। तो डिविडेंड तो मान लीजिए एक अलग चीज़ है, वो डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है इसको उतना बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन दे रही है तो और अच्छी बात है। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि तीन चीज़ हो गया। अब चौथा चीज़ हमको क्या देखना है जो काफ़ी ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी क्या है, वो प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है ना, है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। इसमें इस स्टॉक में कितने लोग कैसे कैसे लोग इसमें होल्डिंग अपना बनाए हुए हैं। यानी कि प्रमोटर आपको कम से कम, अगर इसमें FIDI नहीं है तो कम से कम 70% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। FIDI अगर नहीं है तो 70% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए। लेकिन इसमें FIDI दोनों मौजूद हैं, ठीक, इसमें दोनों मौजूद हैं। तो एक शेयर काफ़ी ठीक है। यानी कि हमें किससे बचना है? पब्लिक इन्वेस्टर जो रिटेलर होते हैं इनसे बचना है। ये 25% से ज़्यादा इनकी होल्डिंग नहीं रहनी चाहिए, ठीक। 25% से ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टर की होल्डिंग या नॉन इंस्टीट्यूशन या रिटेलर ऐसे करके आता है, अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग शो करता है। यानी कि पब्लिक इन्वेस्टर जितना ही कम रहेंगे उतना ही शेयर ठीक रहेगा। यानी चार चीज़, नॉर्मली चार चीज़ है, इसको पहले फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एक कौन सा क्लास में आता है, यानी कि सेक्टर देख लेंगे पहले। उसके बाद सेक्टर कौन सा है कि आने वाले समय में क्या दे सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखते हैं कि स्मॉल कैप है या मिड कैप है या लार्ज कैप है। तो अगर लार्ज कैप है तो और अच्छी बात है, यानी कि यहाँ पे कंपनी का आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी है, टोरेंट पावर है, और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है किसमें, क्योंकि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है, DI भी हैं, FI भी हैं, और पब्लिक इन्वेस्टर 17% है, यानी कि 25% से कम रहना चाहिए पब्लिक इन्वेस्टर। तो एक कंपनी काफ़ी अच्छी है। और भी देख लेते हैं कि, कोई भी कंपनी, ये देख लेते हैं, सियाची इंडस्ट्रीज करके है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या कमी है क्या सही है, इसमें भी पता चल जाएगा। अभी देखिए पहला नंबर पे यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि 1874 करोड़ का कंपनी है। तो इसमें अभी हम लोग उतना इसको वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। पी रेशियो भी ठीक है लेकिन सही नहीं लग रहा है। डिविडेंड कंपनी भी है नहीं सही, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैप कम है, कम से कम 2,000 करोड़ तो रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि प्रमोटर होल्डिंग FIDI पब्लिक इन्वेस्टर कितना है। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 45% है, जो कि मैं कहा था कि 70% से ज़्यादा प्रमोटर होना चाहिए। FI बहुत ही कम है, क्योंकि 1-1.5% यहाँ पे FI है। और पब्लिक इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हैं, 52% हैं। यानी कि ये पब्लिक जब भी चाहेगा, जब भी बड़े ऑपरेटर चाहेंगे इसको नीचे लेकर चले आएंगे, ऊपर लेकर चले, तो काफ़ी ये रिस्की है, तो इसमें हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
क्योंकि ये सही डायरेक्शन में नहीं लग रहा है हमारे हिसाब से। तो सबसे अच्छा आपको जो बताए हैं कि एक्साइड इंडस्ट्री में देख लेते हैं। इसमें सबसे आसान तरीके से देसी भाषा में समझे तो यही है। मार्केट कैप आप देखिए 2000 करोड़ से ज़्यादा हो, इसमें 41,000 करोड़ है। पी रेशियो 47 है, जो 60 से कम होना चाहिए। डिविडेंड कंपनी है, सही है। प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 45% है। FIDI हैं सब मिला के। और पब्लिक इन्वेस्टर 22% हैं, काफ़ी ठीक है। 25% से नीचे रहना चाहिए। और पांचवा चीज़ है, इस कौन से क्लासिफिकेशन में आ रहा है, तो ये लार्ज कैप में आता है। तो नॉर्मली इतना ही रहता है, ठीक है। अगर आप बेसिक नॉलेज आपको है तो इतना, अगर आप वीडियो देख ले रहे हैं तो इस हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करें, बस आपको इतना ही देखना है, ठीक। इतना अगर आप देख लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक आप पकड़ सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट में स्विंग ट्रेड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। तो ये सही रहेगा, ठीक है। होल्डिंग के लिए बेस्ट स्टॉक ऐसे ही होते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक, जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग कम रहता है, मार्केट कैप कम रहता है, पी रेशियो ज़्यादा रहता है। ऐसे स्टॉक को हम लोग नहीं चुनेंगे। जैसे जैसे हम बताएं, बस इतना ही रहता है, सिंपल फंडा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं और शुरू से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।